हेलो फ्रेंड्स, केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। लोन बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम अल्टीमेटली बैंक के पास ही जाते हैं और बैंक से हम लोन लेते हैं और लोन से बिजनेस को हम रन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोन्स के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन को डिटेल में देखने वाले हैं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, उसकी एंट्री कैसे होगी। आपने खुद डाउन पेमेंट किया है, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, लोन के आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर जब आपको लोन इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करना होता है, वो सब कुछ कैसे होगा, यह आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आज का वीडियो आपके लिए लोन के रिलेटेड आपको मास्टर कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं कि लोन कितने टाइप्स के होते हैं। लोन अल्टीमेटली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सर हमारा सिक्योर्ड लोन, यानी कि अगर हम कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट में हम लोन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा होम लोन हो गया, या फिर अगर हम उसको बोल सकते हैं एज ए कार लोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार लोन भी क्या है सर, कार जैसे हम एज ए सिक्योरिटी की पर्पज से रखते हैं और वहां से हम लोन लेते हैं। एक होता है सर ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप बैंक से एक लिमिट तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं और आपके पास में जैसे जैसे आते जाते हैं वैसे वैसे आप जमा कराते जाते हैं। होम लोन की बात करें या फिर कार लोन की बात करें या फिर टर्म लोन की बात करें, किसी की भी बात करें, यहां पर सर आपकी एक फिक्स इंस्टॉलमेंट होती है, एक फिक्स इंस्टॉलमेंट जाती है जिसमें आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है और साथ में उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। अगर हम ओवरड्राफ्ट की बात करें तो आपको एवरी मंथ एक लास्ट डेट पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जो कि आपको आपके जो भी बैलेंस होता है उसमें इंक्रीज हो जाता है। जब आप उसको पेमेंट करते हैं तो ऑटो एडजस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि सर ये जो लोन है, उस लोन की हमें कोई भी प्रोडक्ट अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे होगी। पहले हम यहां पर थ्योरिकल बेस के साथ कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इसके बाद हम टैली में भी प्रैक्टिकली उसको देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कार ली, कार परचेज की, सर कार की वैल्यू थी फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपीस, जिसमें हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं सर 5 लाख रुपीस का और 10 लाख रुपीस का हम क्या कर रहे हैं सर, बैंक से लोन ले रहे हैं। ऐसा ट्रांजैक्शन है, इसकी एंट्री हमें बुक्स में करनी है। तो सबसे पहले हमें करना होगा सर कार अकाउंट डेबिट। कार अकाउंट डेबिट ये होगा सर आपका फिक्स एसेट। क्या होगा? फिक्स एसेट एंड टू पार्टी, यानी कि जिससे भी आपने परचेज किया। फॉर एग्जांपल आपने परचेज किया सर होंडा, ठीक है, होंडा प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपका उनका नाम होगा उसकी वैल्यू से। कितनी वैल्यू है सर कार की, आपको कार कितने में पड़ी? फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपीस में। तो यहां पर आप 15 लाख रुपीस आपको इस तरह से एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, जिसको हम बोल सकते हैं जेबी। ये हम प्रैक्टिकली अभी टैली के अंदर भी आपको करके बताएंगे। इसके बाद सर आता है आपका कि आप जो डाउन पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आपको करना है सर नेक्स्ट जो एंट्री होगी पेमेंट की, वो होगी सर होंडा प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना से कर रहे हैं सर आप? ये कर रहे हैं आप 5 लाख रुपीस से। ये आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा उस बैंक अकाउंट से आपको क्रेडिट करना है और वैल्यू आपको यहां पर पोस्ट कर देनी है 5 लाख रुपीस। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, यानी कि 10 लाख रुपीस का अभी भी पेमेंट रिमेनिंग है पार्टी को करने का, तो वो आप करेंगे, लेकिन कहां से करेंगे सर? बैंक लोन से। तो इसकी आपको क्या करना है सर? जेबी पास करनी है। ये आपका F5 पेमेंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। यहां पर आपको जेबी पास करनी होगी सर होंडा, जो भी आपका अकाउंट से 10 लाख रुपीस टू। अब यहां पर आप खुद पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पेमेंट कौन कर रहा है सर? बैंक कर रही है। फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक लोन अकाउंट, जो भी आपका लोन अकाउंट नंबर आएगा उसके थ्रू आपने यहां पर पेमेंट किया हुआ। अब ये सर जो लोन है, ये जो पेमेंट आपने क्रेडिट किया हुआ है, इल्टा मतलब ये है कि इनको हमें पेमेंट अब हमें करना होगा, क्योंकि हमने उनसे लोन लिया हुआ है। तो हमने बैंक के लोन से होंडा को तो पेमेंट कर दिया, लेकिन एसबीआई को अब हमें पेमेंट एवरी मंथ जो भी इंस्टॉलमेंट होगी उसके आधार पर हमको करना होगा। इसके लिए आप उसको करंट लाइबिलिटीज में भी रख सकते हैं, लोन से लाइबिलिटीज में भी रख सकते हैं, यानी कि अल्टीमेटली आप उसको सिक्योर्ड लोन में भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको किस में शो कराना चाहते हो। तो ये ट्रांजैक्शन तो हो गया सर आपका रिकॉर्डिंग का, यानी कि फर्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, कोई एसेट आप परचेज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आप लोन ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि सर एक एवरी इंस्टॉलमेंट जाती है आपकी बैंक से। फॉर एग्जाम्पल एवरी 11th को आपकी एवरी मंथ की जो 11 डेट होगी उस पर आपकी 15,000 रुपीज की फॉर एग्जांपल एक इंस्टॉलमेंट जाती है। अब उस इंस्टॉलमेंट की एंट्री आपको आपके बुक्स में करनी होती है। तो यहां पर ये जो एंट्री होगी सर, ये एंट्री होगी आपके F5 में। F5 में जैसे ही आप एंट्री करेंगे वहां पर सबसे पहले आपको करना होगा सर SBI कार लोन।
क्या करना होगा सर, SBI कार लोन अकाउंट। अब यहां पर अगर आपके पास में शेड्यूल है, शेड्यूल का मतलब क्या होता है सर, इसको भी समझते हैं। शेड्यूल का मतलब होता है सर ये जो स्टेटमेंट है, इस तरह से आपको एक शेड्यूल मिलता है कि एक जो इंस्टॉलमेंट जा रही है आपकी, उस इंस्टॉलमेंट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। प्रिंसिपल अमाउंट जो भी होता है वो आपको लोन में से डिडक्ट होता है, और इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो आपका एक्सपेंस माना जाता है। अगर आप कोई भी एसेट आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस है और आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर लोन ले रखा है, तो उसका जो भी इंटरेस्ट होता है उसका डिडक्शन आपको एज एक्सपेंसेस के रूप में आपको मिलता है। तो आपके प्रॉफिट जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें से आपका जो इंटरेस्ट होता है वो डिडक्ट हो जाता है, तो आपको नेट प्रॉफिट आपका कम आता है। अगर नेट प्रॉफिट आपका कम आएगा तो वहां पर आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां पर SBI कार लोन अकाउंट डेबिट फॉर एग्जांपल 15,000 रुपीज, और जिस बैंक से जा रहा है उस बैंक का आपको यहां पर नाम लिखना है कि बैंक लोन अकाउंट 15,000 रुपीज। तो ये एक ट्रांजैक्शन आपका हो जाता है। अभी आपको ये नहीं मालूम है कि सर इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, इसलिए सिंपल आपको ये ट्रांजैक्शन एवरी मंथ को रिकॉर्ड करना है, SBI कार लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो ट्रांजैक्शन एवरी मंथ का आपका हो जाता है, यानी कि 12 मंथ के ट्रांजैक्शन आपको इस तरह से रिकॉर्ड करने होता है। लेकिन जब हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते समय हमें क्या करना होता है कि हमने 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 1,80,000, लेकिन 1,80,000 में फॉर एग्जांपल 1,20,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट हुआ है और 60,000 रुपीज सर आपका इंटरेस्ट था। क्या था, 60,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट था, लेकिन आपने डेबिट कितने से कर दिया लोन को, 1,80,000 से, यानी कि 60,000 रुपीज से ज्यादा आपने उसको डेबिट कर दिया, जबकि ये तो आपका एक्सपेंस है। इसलिए क्या करना होगा, आपको एक रिवर्स एंट्री पास करनी होगी। रिवर्स एंट्री का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं जेबी। अब ये 60,000 क्या है सर, 60,000 आपका इंटरेस्ट है। तो यहां पर आपको एक लेजर्स क्रिएट करना होगा सर, इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कार लोन भी आप बोल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन होम लोन बोल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन बोल सकते हैं, जैसा जैसा आपको लेजर्स क्रिएट करना। यहां पर उसका जो हेड होगा वो होगा सर इंटरेस्ट, यानी सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2। यहां पर 2 में आएगा सर आपका SBI होम लोन अकाउंट, क्योंकि SBI होम लोन को हमने 60,000 से ज्यादा डेबिट कर दिया था, उसको वापस हम क्रेडिट करते हैं, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी फॉर एग्जांपल 60,000। तो ये जो एंट्री होती है, ये एंट्री एंड ऑफ द ईयर हमें एडजस्टमेंट के रूप में हमें करनी होती है। तो जब भी आप किसी भी कोई भी एसेट अगर आप परचेज करते हैं तो एसेट्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपके इतने ही होते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं सर टैली में, टैली में सर ये है, हम फॉर एग्जांपल जाएंगे सबसे पहले वाउचर्स में, वाउचर्स में हम जेवी में परचेज करेंगे, और जेवी यहां पर हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं। तो हमारे पास में अगर एसेट्स है तो ठीक है, नहीं है तो आपको यहां पर एसेट्स, कोई भी एसेट्स आपको लिख लेनी है जो भी आपकी एसेट होगी, और आपको यहां पर सेलेक्ट करना है सर फिक्स एसेट, ठीक है, और नॉन एप्लीकेबल होगा यहां पर, और सब कुछ आपके लिए नॉन एप्लीकेबल होगा, और अनरजिस्टर्ड डीलर, क्योंकि देखो अगर आप कार पर, जैसे फॉर एग्जांपल कार है, उस पर आपका अगर कोई भी GST होगा वो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यहां पर सर आपके कितने हैं, फॉर एग्जांपल 50 लाख। कहां से लिया सर आपने, फॉर एग्जांपल अभिकरण कार होंडा, ठीक है, अभिकरण कार होंडा, ठीक है, ये उनके शोरूम का फॉर एग्जांपल नाम है। इसको आप बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, यहां पर, और इस तरह से आपको यहां पे कर लेना है। तो ये हमने क्या कर दिया सर, ट्रांजैक्शन को पास कर दिया। अब आप अगर अपने बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको बैलेंस शीट में क्या दिखेगा सर, इधर से आपको 15 लाख की एसेट्स भी दिखेगी, और यहां पर आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स के रूप में आपको यहां पर दिखेगा सर ये अभिकरण कार होंडा, यानी कि 50 लाख रुपए, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, पेमेंट करना है। अगर आप लाइबिलिटीज में देखेंगे तो अभिकरण कार होंडा है, तो अभी हम करेंगे सर पेमेंट में। पेमेंट में आप जाएंगे और यहां पर अभिकरण कार होंडा कितना पेमेंट कर रहे हैं सर, डाउन पेमेंट आप 5 लाख का कर रहे हैं, 5 लाख। कौन सी बैंक से कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो भी आपकी बैंक होगी, फॉर एग्जांपल ये हमारी बैंक है सर केनरा बैंक, तो यहां से आप कर रहे हैं, बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है, इट्स ओके। हम यहां पर डमी एंट्री पास कर रहे हैं, इस वजह से बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है। तो यहां पर हमने क्या किया सर, अभिकरण कार होंडा को जो हमने डाउन पेमेंट किया था उसकी एंट्री हमने यहां पर पास की। अब हम लोन ले रहे हैं, तो लोन के लिए एंट्री अब आपको जेबी पास करनी होगी सर। तो यहां पर आपको अभिकरण कार होंडा शोरूम सेलेक्ट करना और 10 लाख रुपीज आपको यहां पर करना। देन आपको एक लेजर्स क्रिएट करना है, SBI
कार लोन अकाउंट, जो भी आपका लोन होगा उसका। अब यहां पर आपको सिलेक्ट करना है सिक्योर्ड लोन, ठीक है, और नॉट एप्लीकेबल। कितना सर? 10 लाख रुपए। अब आप अपने बुक्स में देखेंगे, बुक्स में जब आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट्स में आपको यहाँ पे एसेट्स में 15 लाख रुपए शो हो रहे हैं और लाइबिलिटीज में यहाँ पर आपके सिक्योर्ड लोन में अब आपको यहाँ पर एसबीआई कार लोन के रूप में 10 लाख रुपए शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने लोन कितने का लिया है सर? 10 लाख रुपए का। अब क्या होगा सर? एवरी मंथ की एक इंस्टॉलमेंट जाएगी, इंस्टॉलमेंट की एंट्री आपको यहाँ पर ऐसे करनी है, पेमेंट करना है, और इंस्टॉलमेंट की एंट्री आपको, ठीक है, एसबीआई कार लोन कितने से? फॉर एग्जांपल 15,000 से, और जो भी आपकी बैंक है, फॉर एग्जांपल केनरा बैंक है, तो आप यहाँ पर केनरा बैंक सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से आपको यहाँ पर एक सिंपल एंट्री पास कर देनी है। तो ये एंट्री आपने क्या किया सर? एसबीआई से जो भी आपने लोन लिया था उसकी एक इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ की जाती है, वो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किया। इसी तरह से आपको टोटल 12 ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करने होते हैं। अब आपके जो भी आपने 1,80,000 रुपीज का जो अमाउंट आपने पे किया वो पूरा अमाउंट आपके लोन में से डिडक्ट हो गया, जबकि उसमें कुछ पार्ट्स आपका इंटरेस्ट का भी होता है। तो जितना पार्ट आपके इंटरेस्ट का होता है उसके लिए हमको एक और जेबी पास करनी होती है सर 31 मार्च 2055 को। क्या एंट्री होती है सर? इंटरेस्ट ऑन कार लोन, आपको इसका एक्सपेंसेस है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कार लोन का एक लेजर्स आप क्रिएट कर लीजिएगा और इसका हेड रखिएगा सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कार लोन अभी नॉट एप्लीकेबल होगा जीएसटी में, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कार लोन कितना? फॉर एग्जांपल 60,000 रुपीज, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा सर? होम लोन आपका जो भी, सॉरी, कार लोन, एसबीआई कार लोन, ये आपका इस तरह से होगा। क्योंकि अभी हमने क्या है सर, पूरे 12 मंथ की एंट्री हमने पास नहीं की थी, हमने सिंपल एक ही एंट्री पास की थी 15,000 की, लेकिन आपको 15,000 की पूरे 12 महीनों की एंट्री पास करनी है और एंड ऑफ द 31 मार्च को एक जेबी इस तरह से पास करनी है, जो भी जितना भी आपका इंटरेस्ट का फिगर होता है। इंटरेस्ट का फिगर आपको यहाँ पर अगर आप एक लोन स्टेटमेंट देखते हैं तो आपको दिख जाता है कि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट जा रहा है, ठीक है। एक इंस्टॉलमेंट है, टोटल इंस्टॉलमेंट जा रही है सर 31,917 की, जिसमें से आपका 24,208 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि लोन में से डिडक्ट होता है और 7,709 जो है वो आपका इंटरेस्ट का फिगर है। तो ये इंटरेस्ट का ये जो फिगर है, इन सभी फिगर्स को आपको पूरे 12 मंथ को टोटल करना है और इंटरेस्ट ऑन होम कार लोन या होम लोन जो भी होगा उसको डेबिट करके आपको जो भी आपका लोन का अकाउंट है उसको आपको क्रेडिट करना है। और ये जो बैलेंसेज आपको यहाँ पर जो शो होते हैं 31 मार्च को जो उसका बैलेंस होगा वो बैलेंस आपको यहाँ पर इसके साथ में मैच करना होगा। तो कोई भी लोन हो, चाहे आपका कार लोन हो, होम लोन हो या फिर कोई टर्म लोन हो, बिजनेस लोन हो, कोई भी लोन हो, सबके सेम ट्रांजैक्शन इसी तरह से रिकॉर्ड होते हैं। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली कवर हो गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।